हम 2 बार वहाँ गलती कर दिए, गलत बताया हमें, और 3-4 किलोमीटर हम नीचे चले गए। कौन सा गांव था वो? मिडकुलनार। मिडकुलनार की तरफ गए, जहाँ हमने बिल्कुल जाना नहीं था। रास्ता है, ये पूरा जंगली इलाका है और सिर्फ यहाँ पर चलने के लायक ही हमें मार्ग नज़र आ रहा है। इतनी पहाड़ी चढ़ने के बाद ये पास आप देख सकते हैं बहुत गहरी खाई है और ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है जहाँ भी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ थोड़ी सी भी चूक बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। घने जंगल के अंदर से होते हुए अपना ये सफ़र पूरा किया है। ढोलकल जाने के लिए अक्सर लोग दंतेवाड़ा से फरसपाल होते हुए जाते हैं, पर आज गीदम से सीधा नेलसनार आए हैं और यहाँ से अभी हम इस तरफ जाएंगे। जो सामने आप देख रहे हैं वही पहाड़ी है, वहाँ तक हमें चढ़ना है। और लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर होंगे सर? यहाँ से किलोमीटर तो नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन 1-2 किलोमीटर मान चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चढ़ाई कठिन है। जी, सबसे चढ़ाई कठिन है, दिक्कत नहीं, बाकी तो दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसा अनुभव रहता है। ये देखिए पूरा मुंडेर गांव, और मेरे पीछे हैं, इधर आ रहे हैं मंगलराम जी। जी, जैसे चढ़ेंगे अपने को राइट साइड में जो ढोलकाल का मंदिर है, गणेश मंदिर, दिखना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, लेकिन मतलब मंजिल अभी दूर है। हाँ, मंजिल यही दूर तो है, जल्दी, जितना जल्दी अपन चढ़ेंगे उतना अच्छा है। जैसे आप ये पहाड़ी चढ़ेंगे वैसे ही आपको वो मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, राइट साइड में। जी, उसके बाद फिर जाके आगे ढलान, फिर टर्न। जब हम नेलसनार की तरफ से आते हैं और मुंडेर ग्राम से जब आगे बढ़ते हैं तो सामने ये कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो इनमें ये जो पहली पहाड़ी है इसे अभी हम चढ़ेंगे और उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर राइट साइड मुड़ेंगे। तो वहाँ जाने के बाद गणेश जी जिस पहाड़ी पे हैं वो हमें नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं ढोलकल की ऊंची पहाड़ी। हर कोई जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने को बेताब है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई हमें चढ़नी है भगवान गणेश तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद उनके दर्शन होंगे। आप देख सकते हैं सामने जंगली इलाका है और यहाँ पे रहने वाले जो ग्रामीण हैं वो खेती किसानी भी कर रहे हैं, और अभी धान कटाई का काम यहाँ चल रहा है। ढोलकल जाने के लिए दंतेवाड़ा से लोग फरसपाल होते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस तरफ से वही लोग ज़्यादा आते हैं जो बीजापुर की तरफ से आते हैं, और हमारे लिए भी इस तरफ से जाना एक नया अनुभव है। आप ये देख रहे हैं कि एक पतला सा मार्ग हमें पहली पहाड़ी की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ से नीचे उतरने के बाद फिर दाएं हाथ की तरफ हम कुछ दूर तक चलेंगे, जिसके बाद एक पहाड़ी पर गणेश जी की प्रतिमा विराजित की गई है। पहाड़ी पर चढ़ने का जो रास्ता है इसे देखकर ये लग रहा है कि बरसात में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ फिसलने की संभावना बहुत है। जिस तरह से ये ढलान है और यहाँ की जैसे हम मिट्टी देख रहे हैं, ये फिसलन भरी मिट्टी है, और बरसात के दिनों में इस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। अभी थोड़ा और बचा है। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। आगे चढ़ाई के बाद बहुत ही खूबसूरत
घने जंगल और उस पे ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये बैलाडीला की वो ऊंची पहाड़ियों की श्रृंखला है जो मुंडेर तक फैली हुई है, और इसी रास्ते से हम होते हुए अभी ढोलकल पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं। हमने सोचा था कि ये सीधी चढ़ाई होगी और हम खुले हुए क्षेत्र से ऊपर चढ़ेंगे, पर यहाँ आने के बाद हमें और भी खुशी हुई क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा जंगली इलाका है और सिर्फ यहाँ पर चलने के लायक ही हमें मार्ग नज़र आ रहा है। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ से आप देख सकते हैं वो ग्राम मुंडेर नज़र आ रहा है, बहुत दूरी पर है। और अभी हमें गणेश जी के दर्शन के लिए थोड़ा सा और चलना होगा। इतनी पहाड़ी चढ़ने के बाद ये एक ऐसा स्थल आता है, एक ऐसी जगह आती है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आप ये देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आ रही है और मुझे लगता है यहाँ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है ये, जहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं। ये पास आप देख सकते हैं बहुत गहरी खाई है और ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है जहाँ भी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ थोड़ी सी भी चूक बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। अभी पूरी टीम एक एक कर बड़ी ही सावधानी से इस ओर आ रही है और अभी ये और ऊंची चढ़ाई है और उसके बाद फिर हम ऊंचे चढ़ेंगे। तो आखिरकार हम भगवान गणेश जी के पास इस ढोलकल पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच चुके हैं और एक ख़तरनाक रास्ते से होते हुए हम इस पहाड़ी तक पहुंचे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी गणेश जी तक पहुंचने के लिए ये रास्ता हमें पार करना है। अभी आप ये सामने जो घना जंगल देख रहे हैं
इसी घने जंगल के अंदर से होते हुए अपना ये सफ़र पूरा किया है और उसके बाद यहाँ से होते हुए हमने इस पहाड़ी पर चढ़ाई की है और उसके बाद हमें दर्शन हुए हैं भगवान गणेश के। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ढोलकल पे। ये आशुतोष जी बैठे हुए हैं, गणपति बप्पा बोलिए, गणपति बप्पा। और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम सभी आ चुके हैं। डर तो थोड़ा सा लग रहा था बट फाइनली पहुंच चुके हैं और इस नज़ारे को देखकर सारी तकलीफ़ें, सारा डर ख़त्म हो चुका है। देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। शायद इसीलिए इस एडवेंचर को महसूस करने के लिए, देखने के लिए कई सारे लोग, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हम लोग चाहेंगे कि जो भी नहीं आए हो वो भी आए और देखे इस जगह को। बहुत अच्छा एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा। आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। ये वही प्रतिमा है जिनके बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले अखबार में ये पढ़ा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके सूंड में खरोच कर दिया था और अभी पुरातत्व विभाग की तरफ से इसे रिपेयर किया गया है। 1000 वर्ष पहले ग्रामीणों ने अपनी आस्था की जो चरम सीमा है उसका परिचय दिया था। भगवान गणेश की प्रतिमा को निर्मित कर इतनी ऊंची पहाड़ियों पर लाकर इन्हें विराजित किया था। वो 1000 वर्ष पुरानी बात थी और एक आज का समय है जब लोग पढ़े लिखे हैं और उसके बावजूद उनकी ये हरकत हमें शर्मसार करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इस विरासत को, इस धरोहर को सहेजने के लिए अपना हर कुछ दांव पर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर ही हमारे देश की पहचान है, हमारी संस्कृति परंपराओं की, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। बिना किसी अच्छे जानकार के हमें बस्तर के कुछ खास पर्यटन स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे साथ सर हैं जो रास्ता भटक गए थे और ये दंतेवाड़ा से फरसपाल होते हुए गणेश जी के दर्शन के लिए गए थे, पर जब वापसी में ये उतर रहे थे तो वहाँ पर एक 2 रास्ते जाते हैं, एक लेफ़्ट साइड मुड़ता है, एक राइट साइड। तो सर लोगों ने मतलब कन्फ्यूज़न की वजह से ये दूसरा रास्ता पकड़ लिए और फरसपाल की तरफ उतरने की बजाय ये नेलसनार वाला जो अपना रोड है मुंडेर, इस तरफ आ गए हैं। सर, आप पर्यटकों को अपने अनुभव कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या बात ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा नाम नितिन जोशी है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूं और यहाँ कांगेर वैली में 3 दिन की पक्षी गणना थी, उसमें मैं सहभागी था। वहाँ से मैं यहाँ आया, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, यहाँ किसी तरह के साइन बोर्ड्स नहीं है वहाँ ऊपर जी। हम 2 बार वहाँ गलती कर दिए, गलत बताया हमें और 3-4 किलोमीटर हम नीचे चले गए। कौन सा गांव था वो? मिडकुल नार की तरफ गए, जहाँ हमने बिल्कुल जाना नहीं था, बिल्कुल गलत रास्ते गए। फिर हम वहाँ 3 किलोमीटर चढ़ के वापस आए। फिर जब हम उतर के आए थे गणेश जी का दर्शन करने के बाद में, तब हमें 1-2 लोगों ने फिर से गलत रास्ता बता दिया। चूँकि हम यहाँ नए थे, हमें पता नहीं था,
लेकिन हमारे साथ में जो भाई थे उनको भी ठीक से जानकारी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से बगैर गाइड के, प्रॉपर गाइड के आप प्लीज़ कहीं मत जाइए।